बहुत पहले हिंदू राज्य के उत्तर दिशा में रहे पहाड़ों में बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी और जानवर खुशी से जीने लगे। उसी जंगल में एक कौवा और एक चिड़िया एक ही घोंसले में मिलकर रहते थे। कौवा बहुत आलसी था, हर समय घोंसले में ही रहता था। चिड़िया को भगवान के प्रति बहुत भक्ति थी, वो हर समय पूजा करती थी। एक दिन कौवा घोंसले में सोते समय चिड़िया पूजा कर रही थी। पूजा के लिए जलाए आरती के धुएं से घोंसला पूरा भर जाता है। उनका घोंसला धुएं से भर जाने पर पड़ोस में रहे तोता शायद चिड़िया के घोंसले में आग लगा सोचकर उसके दोस्तों को बुलाती है। हमारी चिड़िया का घोंसला जल रहा है, सब लोग जल्दी से पानी लाओ। ऐसे सभी पक्षियों से कहती है। तब सभी पक्षी पानी लाकर चिड़िया के घोंसले के ऊपर डालते हैं। उससे घोंसला पूरा खराब हो जाता है। सोए रहे कौवे के ऊपर पानी गिरकर ऊपर उठ के देखने पर उसका घोंसला पूरा खराब हो जाता है। पास रहे तोते को देखकर, क्या हुआ? क्या कोई बारिश आई? नहीं नहीं, तुम्हारे घर में आग से धुआं भर गया, इसीलिए हम सब मिलकर आग बुझाए। तब चिड़िया बहुत भीगकर वहाँ आती है। वो धुआं तो मेरी पूजा की आरती से आई तोता। तब कौवे ने, बाप रे, इसकी भक्ति तो मेरे जान पर आ गई। हर समय तो कुछ ना कुछ करती रहेगी और नया घोंसला बनाना पड़ रहा है। मेरी पूजा आपके लिए ही है ना जी? हाँ, कुछ भी कहने से ये बात बोलोगी। ये घोंसला बनाकर 1 महीना भी नहीं हुआ चिड़िया। ऐसे कहकर कौवा फिर से घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ चुनने लगा। दिन भर लकड़ियाँ चुनकर शाम को कौवा घर वापस आने के बाद, चिड़िया, खाने को कुछ है तो दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाया। अरे आज मैं नहीं पकाई जी। क्यों? हमारा घोंसला बनाने में रुकावट ना होने के लिए हम कुछ नहीं खाएंगे करके मन्नतें मांगी जी। क्या कह रही हो चिड़िया? मेरे पेट में तो जलन हो रही है। तेरी भक्ति से तू मुझे मार डालेगी रे। ऐसे कहकर वो वहीं सो जाता है कौवा। उसके बाद थोड़े दिनों में ही दोनों मिलकर घोंसला बना लेते हैं। अगर फिर से तेरे वजह से कुछ हुआ तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा चिड़िया। इतना भाग्य है क्या मुझे? क्या कह रही हो? कुछ नहीं। परसों भगवान से और एक मन्नत मांगी, वो पूरा नहीं करने से आपके जान को खतरा है जी। क्या है वो? आपकी आलसीपन खत्म होने के लिए आपसे 1000 प्रदक्षिण करवाने की मन्नत मांगी। 1000 प्रदक्षिण? इससे तो बेहतर है तू मुझे मार डाल दे। छी छी, ये कैसी बातें कर रहे हो जी? चलिए प्रदक्षिण करके आइए। ऐसे कहकर मजबूरन कौवे को मंदिर में ले जाकर 1000 प्रदक्षिण करवाती है। वो कौवा 1000 प्रदक्षिण बहुत मेहनत से करके थक के नीचे गिर जाता है। हे भगवान, मैंने किस जन्म में कौन सा पाप किया था, इस जन्म में बदला ले रहे हो स्वामी। ऐसे कहता है। उसके बाद थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन कौवे को बहुत भूख लग के तरह तरह के फल लाकर सामने रख के बैठता है। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, ये पूरे खा लूंगा। पहले थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। ऐसे सोचकर फ्रेश अप होने के लिए जाता है। कौवा वापस आकर देखने के बाद वहाँ फल दिखाई नहीं देते। अरे, मैं तो फल यहीं रखा, कौन लिए होंगे? घर पूरा ढूंढता है। पूरा ढूंढने के बाद चिड़िया कौवे के लाए फल ले जाकर भगवान के सामने रख के पूजा कर रही थी। वो सब देखकर कौवे ने, क्या कर रही है चिड़िया? ये सभी फल वहाँ रख देने से तो मैं अभी क्या खाऊं? कोई बात नहीं जी, आप फिर से जाके फल लाइए। ऐसे कहकर फिर से चिड़िया पूजा करने लगी। तब कौवा रोते हुए, मैंने कौन सा पाप किया है, ऐसे मुझे सजा दे रहे हो? ऐसे कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। एक दिन कौवा तोते को चिड़िया के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में बताता है। तब तोता एक आइडिया देती है। उसके अगले दिन तोते के आइडिया के मुताबिक कौवा स्वामी माला डालकर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया कौवे को इस तरह देखकर पहले आश्चर्य हो जाती है। क्या देख रही हो चिड़िया? क्या तुम ये स्वामी की सेवा नहीं करोगी? तब चिड़िया कौवे से ऐसे कहने लगी, ये तो मेरा भाग्य है जी, अंदर आइए। चिड़िया कौवे को अंदर ले जाकर सेवाएं करना शुरू करती है। उस दिन से कौवा चिड़िया से तरह तरह सेवाएं कराता रहता है।
पक्षियों का होली त्योहार। हिंदू राज्य से हजारों मीलों दूर विशाखा नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी खुशी से जीने लगे। उसी जंगल में एक कबूतर भी रहती थी। वो कबूतर देखने में बहुत सफेद थी। उसे घमंड भी बहुत ज्यादा था, पर कबूतर सभी पक्षियों से उसकी सफेद रंग के बारे में बहुत घमंडी बातें कहती थी। देखो मेरे रंग को, क्या किसी को भी इतना सफेद रंग है? वो कौवे को देखो, कैसा है? ऐसे मजाक से हंसती है। इस प्रकार कबूतर हर रोज घमंडी बातें कहकर समय बिताने लगी। उसी जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी। एक दिन चिड़िया कबूतर के पास जाकर उससे ऐसे बातें करने लगी। कबूतर, तू सोचती है कि तू ही इस जंगल में सबसे खूबसूरत है? ऐसे वो पूछती है। चिड़िया के पूछे प्रश्न से कबूतर इस प्रकार जवाब देने लगी। खूबसूरत सोचना क्या, देखने से पता नहीं चल रहा क्या? इस जंगल में मेरे पीछे बहुत सारे पक्षी पड़ रहे हैं, है कि नहीं? बताओ चिड़िया। तब चिड़िया ने, हाँ मैं मानती हूँ, पर कल होली का त्योहार है ना, तो होली कहाँ मना रही हो? होली का त्योहार? वो भी मैं। वो रंग मेरे ऊपर गिरने से मेरे पंख खराब हो जाएंगे। फिर भी इस जंगल में मेरे ऊपर रंग डालने के लिए किसको हिम्मत है, बताओ? ऐसे बहुत घमंड से बात करती है। चिड़िया कबूतर के घमंड को देखकर उसे किसी भी तरह होली के त्योहार के दिन सभी पक्षियों से रंग डलाने के लिए बहुत सोचकर कबूतर से ऐसे कहने लगी। हाँ हाँ सच है, तेरे ऊपर रंग डालने की हिम्मत किसी को भी नहीं है, तो बाहर सभी पक्षी क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं? तब कबूतर बहुत उत्सुकता से, क्या कह रहे हैं चिड़िया? वो सब छोड़ो, मुझे क्यों ये सभी परेशानियाँ? अभी मैं बोलने से तुम्हारे बीच झगड़े हो जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं होगा, बताओ ना चिड़िया, वो क्या कह रहे हैं? तब चिड़िया कबूतर की उत्सुकता को देखकर ऐसे कहने लगी। और कुछ नहीं कबूतर, कह रहे थे तू होली के दिन बाहर नहीं आएगी और तू रंगों से डरती है। ऐसे कुछ उल्टी सीधी बातें बता देती है। तब कबूतर को गुस्सा आके, सब लोग ऐसे सोच रहे हैं तो देखना, कल त्योहार के दिन मैं इस जंगल पूरा घूमती रहूंगी। देखते हैं किसको हिम्मत है मेरे ऊपर रंग डालने के लिए। ऐसे कहती है। मुझे भी वही चाहिए। ऐसे मन में हंसती है चिड़िया। अगले दिन होली का त्योहार है। सभी पक्षी मिलकर रंगों की होली मनाने लगे। एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे। चिड़िया कबूतर के पास जाकर ऐसे कहने लगी। कबूतर, सभी पक्षी बाहर त्योहार मनाने से तू घर से बाहर क्यों नहीं आई? कबूतर के मन में डर रहने पर भी ऊपर से हिम्मत का नाटक करके, हाँ हाँ मैं अभी निकल रही हूँ, बस तू आई। तब चिड़िया हंस के, तो चलो ना, चलते हैं। चिड़िया और कबूतर मिलकर जंगल में जाते हैं। चिड़िया कबूतर को लेकर उसके दोस्तों के पास जाती है। वहाँ सभी पक्षी मिलकर होली मना रहे थे। वो चिड़िया को देखकर, क्या रे, इतनी देर से आई? वो तो बस यूं ही, बीच में मेरी दोस्त कबूतर से मिलकर आई। ये है मेरी दोस्त कबूतर। ऐसे चिड़िया कहकर सभी पक्षियों को कबूतर से परिचय कराती है। सभी पक्षी कबूतर को देखकर ऐसे बातें करने लगे। आहा, ये कबूतर तो बहुत सुंदर है। उसके पंख देखो कितने सफेद लग रहे हैं। इन पंखों पर रंग डालने से वो खराब हो जाएंगे। ऐसे बातें करने लगे। वो बातें सुनकर कबूतर बहुत खुश होती है। ये सब देखकर चिड़िया ने, ठीक है अब हम चलते हैं। ऐसे कहकर कबूतर को लेके जंगल के और अंदर जाने लगी। सभी पक्षी रंगों से खेल रहे थे, पर कबूतर के ऊपर थोड़ा भी रंग नहीं डालते। ऊपर से कबूतर को देखकर थोड़े पक्षी रंग डालना भी बंद कर देते हैं। ऐसे शाम तक घूमकर एक जगह बैठ जाते हैं। देखी ना चिड़िया, थोड़ी देर बाद होली भी खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे ऊपर रंग नहीं गिरा। ऐसे बहुत घमंड से कहने लगी। तब चिड़िया थोड़ा हंसती है। उसे देखकर कबूतर ने, क्यों ऐसे हंस रही हो? ऐसे पूछती है। तब एकदम से वहाँ बहुत सारे पक्षी आकर कबूतर के ऊपर रंग डालना शुरू करते हैं। ऐसे एकदम से रंग डालने पर कबूतर को आश्चर्य लगता है, पर थोड़ी देर के बाद देखने से कबूतर को भी होली खेलने की इच्छा होने पर
वो भी दूसरे पक्षियों पर रंग डालने लगी। बहुत देर बाद कबूतर थक के चिड़िया के पास आकर, हाँ, थैंक यू सो मच चिड़िया। इतने दिनों से इतनी अच्छी रंगों की होली को मैंने नहीं मनाई। मुझे इस बात का बहुत दुख है। पर वो सभी पक्षी कैसे आए चिड़िया? मैं ही ये सब प्लान की। ऐसे उसका प्लान पूरा